ये कहानी उस समय की है जहाँ हर जगह पर जंग छिड़ी हुई थी, जहाँ हम 7 लड़कियों को देखते हैं जो बस ये मुठ्ठियाँ भर साथी है और इनकी तो ज़िंदगी तब बदल जाती है जब उनमें से एक लड़की एक आदमी को लेकर आ जाती है। तो कहानी शुरू होती है हम 1861 के टाइम को देखते हैं, जहाँ हम एक शहर को देखते हैं जहाँ युद्ध चल रहा है। हम यहाँ देखते हैं कि एक घर में 7 लड़कियाँ हैं। यहीं से एक लड़की जंगल जाती है और उसे एक आदमी दिखता है। लड़की की फट के फ्लावर हो जाती है क्योंकि वो दुश्मन देश का है। तभी वो आदमी बताता है कि मेरा नाम है कड़वा और दुश्मन ने मेरी गेंद दबा के मारी है तो मैं छुपकर यहाँ बैठा हूँ। ये लड़की जिसका नाम गंजेड़ी है वो कड़वे को लेकर अपने घर आ जाती है। घर के पास आते ही कड़वा बेहोश हो जाता है। अब कड़वे को देखकर इनकी हवस जागती है तो ये चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो जाती है। फिर लड़कियों की लीडर गंजेड़ी से पूछती है कि तुम इसे कहाँ से लेकर चली आई। सभी लड़कियां आपस में बात करती है कि क्या हमें इसे अंदर लेके जाना चाहिए। तभी बीड़ी कहती है कि हमें इसे ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकते। वो सब कड़वे को एक कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ मिस बीड़ी कड़वे को कड़वे पत्ते लगाती है जख्म पर। फिर कड़वे के रूम में बंद कर देती है और सारी लड़कियों से कहती है कि हम इसे ठीक होने तक यहाँ रखेंगे और फिर इसे अपने सैनिक को सौंप देंगे और तब तक तुम मुट्ठल उसके पास नहीं जाओगी उसका घोड़ा लेने। इसके बाद सभी लड़कियां वहां से चली जाती है और मिस बिगड़ी चुपके से कड़वे के कमरे में जाती है और उसकी पैंट उतार कर घाव साफ करने लगती है। अब कड़वे की काला घोड़ा देखकर वो बीड़ी गर्म हो जाती है, पर कैसे भी करके वो अपने आप को संभाल लेती है। यहाँ पर बीड़ी को काले घोड़े का सवारी करने का तो मन था, पर वो कहती है कि छोड़ो यार, किसी के बेहोशी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तभी वहां से चली जाते वक्त बीड़ी की नज़र बाहर पड़ती है जहां पर एक सेना की टुकड़ी बाहर चेक करने आई हुई है कि सब ठीक है या नहीं। तभी बीड़ी उससे मिलने गेट पर जाती है। अब इस सब को देखकर सभी लड़कियां घबरा जाती है और कहती है कि ये झोपड़ी वाली कहीं कड़वे के बारे में बता न दे, पर बीड़ी सेना को कड़वे के बारे में कुछ नहीं बताती और वापस अंदर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि सभी लड़कियां एक एक करके कड़वे के काले घोड़े को देखने आती है। अब सभी लड़कियों प्रेयर कर रही होती है। तभी बीड़ी जानबूझकर कहती है कि किसी और को कुछ प्रेयर करना है क्या। तो मिस कड़वी कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि कड़वा जल्दी से ठीक हो जाए। अब यह सुनकर बीड़ी समझ जाती है कि कड़वी काला घोड़ा लेने के लिए तड़प रही है। हम जहाँ देखते हैं कि सभी लड़कियां काला घोड़ा लेने के लिए तड़प रही है और ये दोनों लीडर भी काला घोड़ा लेने के लिए बेताब है। अब एक दिन बीड़ी कड़वे के पास आती है तो कड़वा समझ जाता है कि ये यहाँ की बॉस है, यहाँ बस इसी की चलती है। अगर मैं इसकी ले ली तो ये मेरे घोड़े पे घोड़ी हो जाएगी। अब कड़वा बीड़ी को इम्प्रेस करने लग जाता है, पर इस तरफ बीड़ी काला घोड़ा पकड़ने ही वाली होती है कि वो अपने आप को संभाल लेती है। तभी वहाँ पर एक सुट्टा नाम की लड़की आती है और बीड़ी से कहती है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद करूँ। तो बीड़ी कहती है, बहन की पकौड़ी चली जा, मैं जानती ही तू यहाँ काला घोड़ा लेने आई है, मुट्ठल कहेंगे। कुछ देर बाद कड़वी वहाँ आती है और ये दलाल इस पे भी अपना काला घोड़ा दौड़ाना चाहता है। कड़वे की ये प्लान कम कर जाता है क्योंकि कड़वे की बिल्ली भी गीली हो चुकी है। इसके बाद ये दोनों भयंकर मजदूरी करते हैं। रात में सभी कोई प्रेयर कर रहे होते हैं। गंजेड़ी मूतने का बहाना करके वहां से चली जाती है। वो सीधा कड़वे के पास जाती है और उसे चूसने लगती है। यहाँ पर फिर से कड़वे की घोड़ा पे घोड़ी हो जाती है। तभी गंजेड़ी को याद आता है कि बीड़ी उसकी इंतजार कर रही होगी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। फिर ये सब डिनर कर रहे होते हैं तो कहती है कि अब हम कड़वे को खुश करने के लिए कुछ अलग करेंगे। तो ये सब म्यूजिक प्ले करते हैं, पर कड़वे को सिर्फ घपाघप करने में मज़ा आता है। फिर बीड़ी कड़वे के पास बैठ जाती है और टल्ली होने लगती है और यहाँ कड़वा सोचता है कि बीड़ी यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और अगर यहाँ पे मैं यहाँ रहना चाहता हूँ तो इसे पटाना ही होगा। अगले दिन से कड़वा सच्ची की मजदूरी करने लगता है क्योंकि इस माल घर से वो नहीं जाना चाहता। तभी बीड़ी देखती है कि कड़वा पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अब उसे जाना होगा, पर कड़वा कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहता और यहाँ पर गार्डन का काम करना चाहता है, पर मिस बीड़ी मना कर देती है। तो कड़वा सीधा कड़वी के पास जाता है और कहता है कि मिस कड़वी, मुझे हो गया है तुमसे फूका हुआ प्यार। चाहिए नहीं पैसा, चाहिए ना दौलत, बस चाहिए तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ। बस इतनी अच्छी प्रपोज़ल सुन के कोई कैसे मना कर सकती है। तो वो
दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। अब वो मजदूरी करने ही वाले होती है कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और ये कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। इसके बाद रात में मिस बीड़ी उसे डिनर पर इनवाइट करती है, क्योंकि आज रात यहाँ पर उसकी आखिरी रात है और सुबह में उसे निकाल दिया जाएगा। फिर कड़वा हल्के से कड़वी के कान में कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगा और हम दोनों पलंग तोड़ मजदूरी करेंगे। कड़वी रात में कड़वा का इंतजार कर रहा होता है। इतना ही नहीं, मिस बीड़ी भी कड़वे का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि आज रात कड़वा उसका लेके ही जाएगा। तभी मिस बीड़ी को जोर से मजदूरी वाली आवाज़ आती है और वो देखता है कि ये आवाज़ कड़वे के कमरे से आ रहा है। फिर बीड़ी उसके रूम का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि कड़वे गंजेड़ी को घोड़ी बना रखा है और दबा दबा कर ले रहा है। अब ये देखकर बीड़ी को झाड़ियाँ में आग लग जाती है और वो कड़वे से कहती है कि अभी यहाँ से चले जा। और तभी कड़वा कहता है कि बस अपनी थर्मामीटर से इसकी बुखार चेक कर रहा था। तो बीड़ी कहती है कि हाँ बहन के पकौड़े गोंद में डालकर कौन बुखार चेक करता है। अब बीड़ी कड़वे के ऊपर से धक्का दे देती है तो इतने ऊपर से गिरने पर कड़वे की टांग टूट जाती है। बस ये देखकर गंजेड़ी और बीड़ी उसको कमरे में लेकर जाती है और कड़वे के टांग से बहुत खून गिर रहा होता है तो वो मजबूरी में इसके टांग को काट देती है। अगली सुबह जब कड़वा अपने कटे टांग देखता है तो उसे फट के 464 हो जाती है। वो कड़वी को देखकर बहुत सारी गाली देता है और कहता है कि बहन के पकौड़े तूने ये जानबूझकर किया, क्योंकि मैंने तुम्हारे रात की नहीं बजाई। ये सब सुनकर बीड़ी उसे कमरे में बंद कर देती है। कुछ देर बाद कड़वी कड़वे के रूम में आती है और कहती है कि क्या मेरे बाबू ने थाना थाया। ये सुनकर कड़वा की झाड़ियों में आग लग जाती है और कहती है कि झोपड़ी की मैं तेरी गेंद में 55 इंच का बम्बू डाल दूंगा। ये देखकर कड़वी की फट के फ्लावर हो जाती है और वो बीड़ी के पास जाती है। बीड़ी कहती है कि अब हम यहाँ सेफ नहीं है। तभी वहाँ पर कड़वा आ जाता है और कहता है कि झोपड़ी वाली, अगर तुमने मुझे अगली बार से कमरे में बंद किया तो मैं तुम लोगों की गेंद में 56 इंच का बम्बू डाल दूंगा। अब ये सुनकर मिस बीड़ी कड़वी से कहती है कि तुम जल्दी जाओ और गेट पर नीला रंग का कपड़ा बांध दो। जब कड़वी कपड़ा बांध रही होती है तो कड़वा सब गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि अगर अब ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम सबकी मार लूँगा। अब यहाँ पर कड़वी को लगता है कि शायद कड़वे को मजदूरी की ज़रूरत है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो वो चरम सुख देने के लिए कड़वे के रूम में जाती है और अंदर से बंद कर लेती है। उधर मिस बीड़ी मना करती है और कहती है कि साली छिनाल ऐसा मत कर। पर मिस कड़वी अब भड़वी बन चुकी है और कड़वा भी भड़वा बन चुका है। दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। इधर कड़वा भी भड़वा बन चुका है, इसलिए अब बीड़ी को बहुत गुस्सा आता है तो वो कहती है कि अब इस कड़वे का खेल ख़त्म करना होगा। अब तो एक लड़की कहती है कि हमें खाने में जहर मिला देना चाहिए। ये आइडिया सबको अच्छा लगता है। गंजेड़ी जंगल में जाती है और जहरीले पौधों को लेकर आ जाती है। उसी रात मिस बीड़ी कड़वे को डिनर पर इनवाइट करती है, पर यहाँ कड़वे को शक होता है कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो मिस बीड़ी को पहले जहर वाली मशरूम खाने को कहता है। पर एक लड़की कहती है कि मिस बीड़ी को मशरूम से एलर्जी है तो कड़वे इस बात को मान लेता है और मशरूम खा लेता है। जहर खाने से वो गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये लोग नीला कपड़ा गेट पर बांध कर कड़वे की बॉडी को गेट पर रख देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस कड़वी बहुत उदास होती है, क्योंकि कड़वे से प्यार करने लगी थी। अब बाकी लड़कियों की अधूरी प्यास रह जाती है। इसी अधूरी प्यास से के साथ मूवी खत्म